वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से आपको नोट बनाना। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। क्योंकि जगह का थोड़ा सा यहाँ पे कमी है, इसलिए मैंने एक्टिव वॉइस का सिर्फ एक स्ट्रक्चर लिखा है अफर्मेटिव। लेकिन आपको इसको देख के अंदाजा लगा लेना है कि निगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव और निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता होगा। ठीक है, तभी आप पैसिव बना पाएंगे। क्योंकि अगर आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो पैसिव वॉइस बदलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक्टिव वॉइस आना चाहिए, तभी आप पैसिव बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक्टिव वॉइस का सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बिलियस का, दोनों कोई में से कोई एक आते हैं। फिर आपका हैव होता है, हैव के बाद मेरे ऊपर थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव कैसे बनाना है अफर्मेटिव पे देखिए, तो जो भी आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो उसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है। बस समझिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आपको पैसिव में सब्जेक्ट बना देना है। फिर इसके अनुसार विल या शैल लगाना है। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा कि हैव के बाद आपको बीन लगाना है, हैव बीन साथ लिखना है। उसके बाद फिर मेन का थर्ड फॉर्म। और मजे की बात यहाँ पे है कि एक्टिव वॉइस में जो थर्ड फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस में उसी थर्ड फॉर्म को लिख लिया जाता है। तो थर्ड फॉर्म लगा देना है। उसके बाद तुरंत बाई लगाना है। बाई के बाद आपको जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बना के लिख देना। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो चाहे ऑब्जेक्टिव केस लिखिए आप, चाहे ऑब्जेक्ट लिखिए, बात वही है। ठीक, तो ये आपका नोट कर लीजिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। निगेटिव का कैसे स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस के देखिए, तो निगेटिव में भी आपको क्या करना है कि एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। फिर उसके अनुसार आपको विल या शैल दोनों में से कोई एक लगाना है। फिर आपको नॉट, ध्यान रखिए विल या शैल के बाद अब नॉट आएगा आपका। नॉट के बाद अब आपका हैव और बीन आएगा। ठीक है, नॉट के बाद हैव बीन आएगा। उसके बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद आपका जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, ये हो गया आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव में देखिए, इंटेरोगेटिव में क्या है, अगर आपका कोई डब्ल्यू जुड़ा आएगा तो उसके पहले होगा, नहीं अगर होगा तो बी एस एल दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी के अनुसार आपका यहाँ बी एस एल का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर आपको हैव और बी लगाना है साथ में। हैव बी के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद आपका जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसी क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव में आपको क्या करना है, अगर यहाँ डाब्लू चुट रहेगा तो उसके बीच पहले लिखना है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिखना है, आपको बी एस एल का प्रयोग करना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल देना है। इसको एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ रहेगा। फिर उसके बाद नॉट रहेगा। नॉट के बाद आपका हैव और बीन लगाना है। उसके बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है। ओवरऑल तो आपको याद ही हो गया होगा स्ट्रक्चर बनाते बनाते। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा ताकि आप एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सभी के स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए बारी बारी से सबका एग्जाम्पल। तो 5-5 के एग्जाम्पल का टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, तो कितने टाइम नोट कर लिए होंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं सबका 5-5 का। आज का हमारा टारगेट है कि अफर्मेटिव का 5, निगेटिव का 5, इंटेरोगेटिव का 5, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का भी 5 एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है सी विल हैव वॉच्ड योर वीडियो। सी विल हैव वॉच्ड योर वीडियो। इसके देखो पैसिव कैसे बनेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट देखो, योर वीडियो आपका ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव। ठीक है, तो जो बेटा आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है योर वीडियो, इसी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो देखो योर वीडियो ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार हेल्पिंग हो पाएगा तो विल हो गया। फार्मूला देखो, जैसा फार्मूला है उसी के अनुसार काम करो। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिए, बिल्कुल सर बना दिए मैंने। अब क्या करना होता है, बिल या सर दोनों में से कोई एक लगाना होता है। देखो योर वीडियो के साथ क्या आएगा, बिल आएगा। आई और बी के साथ ही आपको सेल का प्रयोग करना है। बाकी और कोई भी सब्जेक्ट होगा सभी के साथ आपको बिल का प्रयोग करना है। ठीक है, देखो बिल आ गया। बिल के बाद हैव, देखो हैव आ गया। हैव के बाद बीन, तो बीन के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म, तो वॉच लिखा, थर्ड फॉर्म वॉच डी होगा। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना, तो बाय हो गया। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो हो गया पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, तो वीडियो विल हैव बीन वॉच्ड बाय हर। अगला सेंटेंस है आई शैल हैव वाटर्ड माई फेट्स।
आई शैल हैव वाटर्ड माई फील्ड्स। देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो माई फील्ड्स आपको यहाँ पे क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना हमें सब्जेक्ट बना देना है। तो माई फील्ड्स ये आपका ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया। उसके अनुसार हेल्पिंग क्या आएगा, विल आएगा, विल के बाद हैव के बाद बीन, बीन के बाद मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म पे वाटर्ड, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है आपको, बाई लगाना है, बाई के बाद आपका जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस उसी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमेशा, तो मी हो गया। ठीक है, दो एग्जाम्पल आप एक और दो यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन करूँगा ताकि मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखा पाऊँ। तो आपको पहले स्ट्रक्चर नोट करना है, फिर दो एग्जाम्पल्स नोट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब जो भी सेंटेंसेस यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा मैं, दो स्ट्रक्चर दो एग्जाम्पल्स काफ़ी थे स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब थोड़ा सा आपको मेरे साथ यहाँ पे करना है प्रैक्टिस। जो सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसका पैसिव आप खुद बनाना है, मेरे साथ पहले पैसिव बनाने का प्रयास करना है। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा देख के आप उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो गलती आपको करना पड़ेगा बेटा। कि जो व्यक्ति कुछ भी नया सीखना चाहता है सबसे पहले उसको गलती करना पड़ेगा। अगर वो गलती नहीं करेगा तो नया चीज़ नहीं सीख सकता है। तो अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो गलती हो रहा है तो आप खुश रहिए कि मुझसे गलती हो रहा है, क्योंकि गलती करेंगे तभी तो सुधारने का मौका मिलेगा और नई चीज़ सीखने का आपको मौका मिलेगा। तभी तो ठीक है, तो गलती करिए। अब ये नहीं कि अब मतलब गलती कर जाओ सुधारने का मौका नहीं, तो गलती लिमिट में करो। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। उसे तो तीसरा लेकिन यहाँ पहले लिख रहा हूँ, देखो, सी विल हैव सेंट माई बुक, सी विल हैव सेंट माई बुक। पैसे दो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका है माई बुक, ऑब्जेक्ट है, तो पैसे में क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो माई बुक ये बन गया सब्जेक्ट। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा बिल, बिल के बाद हैव के तुरंत बाद बीन, जितने भी परफेक्ट टेंस है बेटा सब में बीन लगता है, तो बीन हो गया। बीन के बाद मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट में, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत क्या लगता है, बाई, तो बाई आ गया। बाई के बाद क्या लगाओगे, सी का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, हर, लो बन गया सेंटेंस। अगले एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है यू विल हैव scolded us, you will have scolded us। अब देखो इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो अस आपका ऑब्जेक्ट है, इसी को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो अस का सब्जेक्टिव किस क्या होता है, बी होता है। बी के साथ हेल्पिंग क्या आएगा बेटा, सेल आएगा, तो बी सेल हो गया। इसके बाद क्या लगाओगे, हैव, बी सेल हैव लगाओगे। उसके बाद फिर क्या लगाओगे, बीन, तो बीन हो गया। मेन बीन के बाद बीन को थर्ड फॉर्म लगाना है, तो स्कोल्डेड का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। उसके बाद आपको बाई लगाना है। बाई के बाद फिर जो भी आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट को आपको पैसे में क्या बना देना होता है, ऑब्जेक्ट बना देना होता है। तो बन गया किसी को, आसान था, बहुत आसान था। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कहा राजू विल हैव वॉश्ड हिज क्लोथ्स। चलिए इसका पैसे दो कैसे बनेगा, तो हिज क्लोथ्स आपका ऑब्जेक्ट है, उसी को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हिज क्लोथ्स विल हैव बीन वॉश्ड बाई राजू का ऑब्जेक्टिव पे राजू ही हो जाए। ठीक है, उनके पैसे आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर एक बार आपने समझना शुरू कर दिया तो पैसे वॉइस आपके लिए ऐसे चुटकी का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5 एग्जाम्पल का टारगेट है, 2 एग्जाम्पल पहले दिए थे, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे। हाँ भाई चीटिंग नहीं करना, 5 का टारगेट 5 ही दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे निगेटिव की तरफ, 2 to 3 कर दे रहा हूँ। हाँ, अब निगेटिव देखिए, अब आपको हेडिंग डाल लेना है निगेटिव, और उसके बाद फिर निगेटिव एग्जाम्पल आपको देखना है। 5 का टारगेट है, 5 लेने का प्रयास किया जाएगा निगेटिव का। तो पहला एग्जाम्पल है, ही विल नॉट हैव ड्रंक वाटर, he will not have drunk water।
पानी नहीं पिया होगा। तो देखो पैसिव कैसे बनेगा, तो वाटर आपका ऑब्जेक्ट है, उसी को सब्जेक्ट बनाना है। तो वाटर विल नॉट हैव बीन ड्रंक बाई, ही का ऑब्जेक्टिव किसके हो जाएगा, हिम। देखो जैसा फार्मूला कह रहा है मैं वैसा ही कर रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूँ, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद हैव बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद आपका एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस सेम कर रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर देख के चलते रहिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं। मैंने कहा आई shall not have T-A-U-G-H-T taught them, I shall not have taught them। पैसे दो कैसे बनेगा, तो देम आपका ऑब्जेक्ट है, उसी को हमें क्या बना देना है, सब्जेक्ट। तो देम का सब्जेक्ट दे हो गया। अब दे के साथ हेल्पिंग और विल, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद तुरंत क्या लगाना है आपको, हैव बीन। हैव बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, टू टॉट। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगता है, बाई। अब बाई के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव कैसे, मी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा दे विल नॉट हैव टोल्ड हर। देखिए दे विल नॉट हैव टोल्ड हर, देखो पैसिव कैसे बनाना है, तो आपका हर इस ऑब्जेक्ट है, उसी को हमें सब्जेक्ट बना देना है। तो हर का सब्जेक्टिव पे सी हो गया। इसके बाद विल नॉट, नॉट के बाद क्या लगा, हैव बीन, थर्ड फॉर्म टोल्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव किसके हो जाएगा, अभी कुछ टाइम पहले मैंने दिखाया था आपको, डेम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने कहा राम विल नॉट हैव brought, B-R-O-U-G-H-T, brought the pen। देखो इसका पैसिव कैसे बनाना है, तो द पेन आपका ऑब्जेक्ट है, उसी को हमें क्या बना देना है, सब्जेक्ट। तो द पेन हो गया। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, विल के बाद क्या लगाओगे, नॉट, नॉट के बाद हैव बीन, हैव बीन, उसके बाद तुरंत थर्ड फॉर्म, तो ब्रॉट, B-R-O-U-G-H-T, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाई। तो बाई हो गया। बाई के बाद क्या करोगे, राम का ऑब्जेक्टिव पे राम ही हो जाएगा, तो राम बन गया पैसिव वॉइस। काफ़ी आसान था। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, नेगेटिव का लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, चलो इसका बनाता हूँ मैं, आई शैल नॉट हैव टॉर्न that page, I shall not have torn that page। टॉर्न लिखा है TORN, टॉर्न। ठीक है, तो ऐसे दो क्या बनेगा, तो दैट पेज आपका ऑब्जेक्ट है, उसी को हमें बनाना सब्जेक्ट, दैट पेज, ये हो गया सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, विल नॉट हैव बीन, मीन का थर्ड फॉर्म लगाओ, तो टॉर्न का थर्ड फॉर्म टॉर्न ही होगा। उसके बाद लगाओगे बाई, बाई के बाद आई का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, मी। जो बन गया पैसिव वॉइस, बहुत ही आसान था। तो 5 एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए, थोड़ा समय साढ़े जो ताकि हम नोट कर सकिए। ठीक है, हाँ हो गया होगा। तो अब बारी है इंटेरोगेटिव, किसकी बारी है, इंटेरोगेटिव का। तो 5 एग्जाम्पल का टारगेट है सबका, 5 ही हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। इंटेरोगेटिव, देखिए इंटेरोगेटिव का हम लोग 3 लेंगे एसएनओ टाइप का, और 2 लेंगे WH वर्ड का। ठीक है, अगर पॉसिबल होता तो 6 ले सकते हैं, लेकिन देखते हैं जगह कितना होगा, जितना जगह होगा उतना एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो ये एसएनओ टाइप से शुरू करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, विल ही हैव अचीव्ड his goal, will he have achieved his goal। देखो पैसिव कैसे बनाना है आपको, देखो तो his goal आपका ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उसके पहले हमें आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो his goal के साथ मुझे पता है
कि विल आएगा, क्योंकि आई और बी के साथ सेल लगाना है, बाकी अन्य कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो हिज गोल के साथ आपका विल लगेगा। अब आपको हिज गोल GOAL गोल हो गया। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये हो गया। अब उसके बाद लगाना है आपको हैव, उसके बाद आपको लगाना है बीन, फिर आपको मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म तो अचीव्ड, थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है आपको बाई, अचीव्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव किस जाएगा ही। लोग तो ऐसी बॉयज बन गया, तैयार हो गया, खा लो गप है, हलवा नहीं है भाई साहब कि खा लो। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा मैंने कहा सेल आई हैव इनवाइटेड हर, सेल आई हैव इनवाइटेड हर। पैसे दो कैसे बनाना है, तो आपका हर जो है इस ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बनाना है। तो हर को जब सब्जेक्ट बनाऊंगा तो बनेगा सी, और सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है विल, तो विल के बाद लगाना आपको सी, उसके बाद लगाना आपको हैव बीन इनवाइटेड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, लो बन गया पैसे को, बहुत आसान था। अगले एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा विल यू हैव eaten that sweet, पैसे दो कैसे बनेगा, तो दैट स्वीट आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो इसी ऑब्जेक्ट को हमें पैसे में क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट, लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो विल। अब हमें लगाना दैट दैट स्वीट हैव बीन eaten by यू का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हमने लिए ऐसे टाइप का, 2 एग्जाम्पल लेते हैं डाबू जोड़ का। मैंने कहा व्हाट विल यू हैव, व्हाट विल यू हैव kicked, what will you have kicked। पैसे दो कैसे बनाना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि जहाँ जहाँ व्हाट आता है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, तो पैसे बनाने के लिए व्हाट को ही हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट हमारा भी यही सब्जेक्ट रहेगा, तो व्हाट विल हैव बीन, मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म किक्ड बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा, लो बन गया। अगला एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल, चलो हु कर लेते हैं। मैंने कहा हु विल हैव सॉल्व्ड दिस, हु विल हैव सॉल्व्ड दिस। इसका देखो पैसिव कैसे बनाना है, तो हु को मैंने बताया था जहाँ भी हु रहेगा उसके जगह पे हम लिखते हैं बाई हुम लिखते हैं। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको विल, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट इसी को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो दिस। इसके बाद क्या लगाओगे, हैव बीन, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वो तो थर्ड फॉर्म ही लिखा है, तो सॉल्व हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पर, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल मैंने आपके यहाँ बताया है इंटेरोगेटिव को, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, 1 2 3 4 5 नोट कर लो, हो गया। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, उसके बाद फिर क्लास को करेंगे ओवर। ओहो ऊपर से तो ये क्या बता दिया। चलिए इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव करते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग 5 लेंगे। देखिए पहले एग्जाम्पल, ये सेकंड टाइप से शुरू करेंगे। मैंने कहा विल हर फादर
not have seen me. Will her father not have seen me? पैसिव को कैसे बनाना है, तो ये आपका यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। तो पैसिव बनाते समय आपको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या करना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है। तो देखिए मी को जब सब्जेक्ट बनाओगे बेटा तो आई बनेगा, और आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, सेल। तो हो गया सेल आई। अब आपको क्या लगाना है, नॉट। नॉट के बाद फिर लगाना है हैव बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सीन का थर्ड फॉर्म सीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत लगता है बाई। बाई के बाद जो भी एक्टिव है इसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में उसको फिर तो हर की जगह पे सी मत कर देना, तो हर फादर ही होगा, हर फादर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कहा विल ही नॉट हैव रिटन दैट नोट। देखो इसका पैसिव कैसे बनाना है वह देखते हैं। तो पहले हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ दैट नोट, इसी को सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके अनुसार एक वर्ब लिख लेंगे पहले विल। अब लिखेंगे दैट नोट। ये नोट है, नॉट नहीं है, नोट, ठीक है। नोट के बाद क्या लिखना है हमें, नॉट। फिर लिखना है हैव बीन। अब लिखना मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो रिटन का थर्ड फॉर्म रिटन ही होगा, डबल टी एन। उसके बाद लगाना है बाई। बाई के बाद जो भी यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव में ही का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ही नहीं दिख रहा है लेकिन है ये हिम है, ठीक। मेरे स्टाइल में लिखा था, सबको मेरा हैंड राइटिंग समझ नहीं आता, ठीक है। तो देखो तीसरा एग्जाम्पल मैंने कहा विल सीमा नॉट हैव एक्सेप्टेड हिम। चलिए इसका पैसे देखो कैसे बनेगा। तो हमें ये बस ये देखना ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसी को सब्जेक्ट बनाना है और उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लेना। तो मजे की बात है, हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव किस होता है, ही, और ही के साथ विल आएगा, तो विल ही नॉट हैव बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट ओहो स्पेलिंग अलग हो गया एक्सेप्ट का, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड बाई सीमा का ऑब्जेक्टिव के, सीमा का टीना नहीं हो जाएगा, सीमा का सीमा ही होगा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हम लोग लेंगे दो एग्जाम्पल लेंगे डब्ल्यू जोड़ का, ठीक है। तो पहला जो डब्ल्यू जोड़ का एग्जाम्पल होगा, मैंने कहा वाई will they not have abused that man। ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको बनाना है तो ऐसे बनाना, ठीक है। देखो डब्ल्यू छोड़ जहाँ रहेगा उसको उसी की जगह पे लिखना है, तो वाई आया तो वाई लिख दो, हो गया। अब दैट मैन आपका ऑब्जेक्ट है, उसी को हमें बनाना सब्जेक्ट, उसके अनुसार हेल्प में क्या आएगा, विल। अब लिखेंगे दैट मैन। अब लिखेंगे नॉट हैव बीन। मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड बाई। दे का ऑब्जेक्टिव किस हो जाएगा आपका, देम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नोट कर लो इसको भी। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए इसमें हम लोग ले लेते हैं हु का, ले लेते हैं हु विल नॉट हैव कॉल्ड मी। चलो इसका पैसे दो कैसे बनेगा। जहाँ जहाँ हु आता है हु की जगह पे क्या करते हैं, बाई होम लिखते हैं, तो क्लियर हो गया होगा।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलते हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे आएगा बेटा सेल, सेल क्यों, क्योंकि मी आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा आई, ठीक। बाय होम सेल आई नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लिख दो, कॉल्ड का हो गया कॉल्ड, ठीक है। तो अब क्लास ओवर करेंगे। 5 एग्जाम्पल यहाँ पर है, थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड 5, ठीक है 5 आ जाता है ना, ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है। तो इतना सेंटेंस आपको नोट कर लेना। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड निगेटिव, ठीक है। तो घर बैठ के खाली घूमने से बढ़िया है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।